बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नारहरणाय श्रुतियाज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलिए वासुदेव भगवान की जय हो। गजानंद भगवान की जय हो। वंदे देव उमापतिम सूर्यगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पति वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनं वंदे मुकांदे प्रियं वंदे भक्तिजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। बोले शंकर भगवान की जय। हाँ भैया, मुखं पवित्र यदि कृष्ण आस्तौ पवित्र यदि दान पुण्य हृदयं पवित्र यदि ब्रह्मनिष्ठा। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु नान्यं न जाने नैव जाने न जाने। विप्रो प्रसादात् धरणी धरोहम विप्रो प्रसादात् कमलाभरोहम विप्रो प्रसादात् अजितो जितास्य विप्रो प्रसादात् मम राम नाम। अपने अपने घरन की सबका को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर तुम्हें पीर सब घरन की मेरे धन्य धन्य रघुवीर। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। गोपी माखन चोर भगवान की जय हो। प्रेमियों, पूर्व कथा के प्रसंग में राजा परीक्षित और सुखदेव जी का सुखद संवाद। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, द्वारकाधीश भगवान ने जब युधिष्ठिर को यज्ञ के लिए प्रेरित कर दिया और उधर यज्ञ के लिए चारों भाई अलग अलग दिशाओं से राजाओं को परास्त करके आए, भगवान कृष्ण को सारा समाचार सुनाया, युधिष्ठिर जी को सारा समाचार सुनाया। और प्रेमियों, महाराज युधिष्ठिर ने योग्य ब्राह्मणों को बुलाकर भगवान कृष्ण की अनुमति से ही यज्ञ आचार्य नियुक्त किए। इनके अलावा श्री व्यास हैं, भरद्वाज, गौतम, पिपलाद
च्यवन, विश्वामित्र, पराशर, जैमिनी, शुक्राचार्य, शुकाचार्य और प्रेमियों परशुराम, कश्यप आदि जब प्रधान ऋषि महात्मा आए, विद्वान लोग आए, ब्राह्मण लोग आए, इनके अलावा द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, धृतराज, ये भी यज्ञ में उपस्थित हैं। विदुर जी को भी बुलाया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी को आमंत्रित किया। ब्रह्मास्त्र, शंकर जी, इंद्रादि, गंधर्व, विद्याधर, यक्ष सभी जब सभा में उपस्थित हैं, सभा में इस विषय पर चर्चा करने लगे कि आखिरकार अग्र पूजा किसकी हो। अग्र पूजा की जब चर्चा चली, जितनी मति, भिन्न भिन्न मति, भिन्न भिन्न मस्तक, अलग अलग लोगों ने जब अलग अलग राय दी, एक सहमति नहीं बनी, सर्वसम्मति से जब कोई निर्णय नहीं हुआ, सहदेव ने सहज स्वभाव से कह दिया कृष्ण ही अग्र पूजा का अधिकारी है और यज्ञ के निमित्त कृष्ण की ही अग्र पूजा की जाए। सभी को ये अच्छा लगा, सभी ने सहमति प्रदान कर दी। लेकिन प्रेमियों, वहीं पर शिशुपाल बैठा हुआ है और शिशुपाल कहने लगा, अरे यहाँ पर बड़े बड़े संत बैठे हुए हैं, उन संतों के सामने इस कृष्ण की अग्र पूजा क्यों की जाए? कृष्ण किसी भी तरह से अग्र पूजा का अधिकारी नहीं है। ऐ सभासदों, इस कृष्ण को किस प्रकार से योग्य समझ लिया जाए? ना इसके कुल का पता, ना माता पिता का पता, और फिर ये तो जन्म से चोर है। गुजरियों का माखन छाछ तक इसने नहीं छोड़ी, वस्त्र तक ना छोड़े। इस निर्लज्ज को, इस चोर को, और अग्र पूजा इसकी की जाए। और दूसरी बात, ययाति नैषामहि कुलम शब्दम सद्वीर बहिष्कृतम वृथा पानमरतम सस्व सपर्याम कथमम अर्हति। और फिर ययाति ने तो इनके वंश को श्राप दे रखा है, इसलिए भी ये यदुवंशी किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। और फिर इसने तो किस प्रकार से योग्य समझा जाए? ये तो भीरू है, डरपोक है, कायर है। एक बार युद्ध क्षेत्र में ये रण छोड़ करके भाग गया था, समुद्र में जाकर के शरण ली, समुद्र में जाकर के शहर बसा लिया। ये किसी भी प्रकार से लायक नहीं है। तो प्रेमियों, जब भगवान कृष्ण चुपचाप सुन रहे थे, कुछ जो इनके पक्ष के कहीं या पांडव थे, सुना नहीं गया, और पांडवों में से जो अर्जुन है, भीम है, खड़े हो गए और शिशुपाल से प्रेमियों लड़ाई लड़ने लगी। बातों ही बातों में बहस हुई। प्रेमियों, शिशुपाल वैसे तो पांडवों की रियल मसी का लड़का है और भगवान कृष्ण के बुआ का पुत्र हुआ। वसुदेव जी की जो 5 बहनें थी, उनमें से एक का पुत्र शिशुपाल है, दूसरी का दंतवक्र है, और वसुदेव जी की ये जो बहन है कुंती, इसका नाम पहले प्रथा था। कुंती भोज नामक राजा ने, जिसके यहाँ पर संतान नहीं थी, वो इनका परम मित्र था। उनके संतान न होने से इन्होंने कुंती को, इस प्रथा को गोद ले लिया, बेटी को, और तब इसका नाम पड़ गया कुंती। नहीं, पूर्व नाम इसका प्रथा था। कुंती भोज राजा के नाम पर इसका नाम पड़ा कुंती। तो प्रेमियों, ये सभी भाई जब शिशुपाल से लड़ाई लड़ने लगे
भगवान कृष्ण ने सबको बिठाया, मना किया, आखिरकार शिशुपाल चुप नहीं हुआ। भगवान कृष्ण ने पहले ही जैसे इसको कह रखा था, क्या वरदान या अभिशाप मान लीजिए, इसकी माँ से कह दिया था कि इसके 100 अपराध को मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन 100 से एक ऊपर होते ही इसे क्षमा नहीं करूंगा। और प्रेमियों, जब आज ये बकबक करने लगा सभा में, भगवान कृष्ण मन ही मन गिन रहे थे, चुपचाप बैठे रहे, गिन रहे थे। जैसे ही 90+ निभे से ऊपर जाने लगी इसकी गलतियां, 91, 92, जैसे ही प्लस होने लगी, बढ़ने लगी काउंटिंग, और प्रेमियों 99 होते ही भगवान कृष्ण खामोश हो गए। और जैसे ही 100 हुई और आवाज दी, ऐ शिशुपाल, अब तुमने अपनी जबान को लगाम नहीं दी तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन शिशुपाल कब चुप होने वाला था प्रेमियों, फिर वही चोर अनन्य जमानित शब्दों से कहने लगा, और भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और सिर से धड़ को अलग की, और प्रेमियों शिशुपाल मारा गया। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, इधर भगवान की ही अग्र पूजा हुई, पांडवों का यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ संपूर्ण हुआ। और प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का यज्ञ तो संपूर्ण करवा दिया, और पिता वसुदेव जी और माता देवकी, उनको भी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। देवकी ने अपने 6 पुत्रों के लिए जब रुदन किया, प्रभु ने अपनी माया के माध्यम से देवकी वसुदेव जी को सांत्वना प्रदान करी। और प्रेमियों, सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, वृकासुर नाम का एक दैत्य था, और यह शिव जी का परम भक्त, इसने शिव जी को अपना शरीर का अंग काट काट करके, जो कहीं शरीर का मांस काट काट करके भगवान शंकर को चढ़ाया, सिर ही भेंट कर दिया। और देवियों, अपने सिरों को जब ये काट काट करके चढ़ाने लगा, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। बोलो भैया क्या चाहिए? तो ये प्रेमियों वृकासुर था, और ये कह लगे, महाराज ऐसा वरदान दो, मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं और कह दूं भस्म, तो वही भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है भैया, ये वस्तु ऐसा ही हो। और प्रेमियों, इसका नाम पड़ गया, था तो वृकासुर, लेकिन नाम पड़ गया भस्मासुर। अब ये आशीर्वाद तो प्राप्त कर लिया, ये चला, सोचा अब तो जिसके ऊपर हाथ रखूंगा वही भस्म हो जाए। सोचा सबसे पहले तो ये शंकर को ही भस्म करूं ना, कैलाश का जैसा राज्य कहाँ मिलेगा, सुंदर पार्वती मिल जाएगी। और प्रेमियों, शंकर भगवान से कहने लगा कि मैं तो आपके ऊपर ही हाथ रख के देखूंगा। भगवान शंकर की पसीना आ गया, हुआ अरे पापी दुष्ट, मैंने वरदान दिया। तो प्रेमियों, पार्वती जी कहने लगी, जय हो भगवान, ऐसे दुष्ट धूर्तों को तो आशीर्वाद देते हो जो आपको ही मारने के लिए दौड़ रहा है। और प्रेमियों, भगवान शंकर आगे आगे भागने लगे, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहने लगे, मुझे बचाओगे किससे? कल एक दुष्ट को आशीर्वाद दे दिया, भस्मासुर को, अब वो जिसके ऊपर हाथ रखेगा वही भस्म। ब्रह्मा जी कहते हैं, भागो महाराज, यहाँ से आगे जाओ, हमको और मरवाओगे। प्रेमियों, वहां से चला और भगवान विष्णु के पास में पहुंचा। भगवान विष्णु कहने लगे, कैसे शंकर जी, कैसी भक्ति में आ रहे हो? कि प्रभु क्या बताऊं, अच्छा कोई बात कि एक दुष्ट को आशीर्वाद दे दिया, प्रभु बचाओ। भगवान विष्णु कहने लगे, ऐसे दुष्टों को आशीर्वाद ही क्यों देते हो प्रभु, आदत सी लगी हुई है ना, हम तो स्पिरिचुअल हैं। तो प्रभु हमारा काम तो आशीर्वाद देना, क्या बाकी लीला तो आप ही संभालते हो, कब भी संभालो जैसे संभालते आए हो। भगवान ने कहा, ठीक है,
प्रेमियों, भगवान शंकर को तो छुपा दिया और भगवान विष्णु स्वयं ही रास्ते में मिल गए। अरे वृकासुर, आजकल क्या हाल है तुम्हारे, कहां भग रहे हो? वृकासुर कहने लगे क्या बताऊं, शंकर जी ने कंकण दिया है, भस्म कंकण, और कहते हैं जिसके ऊपर हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा, तो उन्हीं को ढूंढ रहा हूं, सही दिया है। भगवान कहने लगे अरे तुझे पता नहीं, जब से दक्ष का श्राप लगा तब से वो तो झूठे हो गए शंकर, तो ये कोई असली थोड़ी दिया है तुझे, नकली दे दिया, ला दिखा मुझे कैसा है। और प्रेमियों, बातों ही बातों में भगवान ने वो कंकण भस्मासुर से ले लिया और प्रभु नृत्य करने लगे, माधुरी दृष्टि उस पर डाली, उसको मोहित किया और उसी के ऊपर हाथ रख दिया, भस्मासुर के ऊपर कह दिया भस्म, और भस्मासुर को मार दिया। भगवान शंकर को पता लगा प्रभु ने भस्मासुर को मार दिया, करके प्रार्थना करी जरूर भगवान, भगवान से कहीं दोबारा आशीर्वाद ऐसा मत देना, अब तो दुष्ट को मार दिया भोलेनाथ। तो प्रेमियों, भगवान विष्णु अन्य प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, सरस्वत्याम तटे राजन ऋषया सन्नभासयतु वितर्कं समभूतेषां त्रिसन्धिषु महामहान्। तो प्रेमियों, सरस्वती के तट पर एक बार यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ करने हेतु बड़े बड़े ऋषि महाराज एकत्रित हुए, उनमें विवाद चल गया और सभी सोचने लगे, विचार करने लगे, भैया यज्ञ तो हम करेंगे लेकिन ये बताओ ब्रह्मा विष्णु और महेश में सबसे बड़ा कौन सा देवता है? सभी में आपस में चर्चा हुई, कोई कहता ब्रह्मा है, कोई कहे विष्णु, कोई कहे शिव। आखिरकार कहा कि ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसा करो प्रभु जी को इसके लिए नियुक्त करो। प्रभु जी महाराज को नियुक्त किया, आप जाकर के परीक्षा लो। प्रभु जी महाराज चले, सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, ब्रह्मा जी उच्च आसन पर बैठे हुए हैं। जैसे ही प्रभु जी महाराज पहुंच गए और प्रेमियों, ना तो जाकर के प्रभु जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, ना नमस्कार किया, और जाकर के चुपचाप बैठ गए। ब्रह्मा जी कहने लगे अरे देखो, ये दुष्ट मेरा पिता, मेरा पुत्र है, मैं इसका पिता हूं, इसमें संस्कार नहीं है। सभा के बीच में आ गया, चुपचाप आकर के बैठ गया। प्रभु जी मारने के लिए दौड़े, प्रभु जी वहां से भगे और विचार कर लिया कि नहीं नहीं, ये ब्रह्मा जी में तो क्रोध बहुत आता है, ये तो सबसे बड़े देव नहीं हो सकते, शंकर भगवान के पास चलने चाहिए। और प्रेमियों, वहां से पहुंचे शंकर भगवान के कैलाश में। भगवान शंकर बैठे हुए हैं, पार्वती मैया बैठी हुई है। जैसे ही प्रभु जी पहुंचे, आओ प्रभु जी, आओ प्रभु जी, शंकर भगवान खड़े हो गए। शंकर भगवान खड़े होकर के जैसे ही मिलने के लिए हाथ फैलाए, आओ आओ आओ, और प्रेमियों प्रभु जी ने पीठ फेर ली, जैसे कोई आदमी आपसे मिलने के लिए हाथ आगे बढ़ाए और आप घूम करके दूसरी तरफ हो जाओ। भगवान शंकर कहने लगे कैसा निर्लज्ज है, मैं तो इसका स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूं, बाहें फैलाइए और ये दुष्ट ऐ प्रभु त्रिशूल उठाया और मारने के लिए भगे। पार्वती जी ने पकड़ा, महाराज छोड़ो, कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती है। भगवान शंकर को पार्वती ने समझाया, शंकर भगवान बैठ गए और प्रभु जी वहां से भी चल दिए। और प्रेमियों आगे चले हैं भगवान विष्णु के क्षीर सागर में। भगवान विष्णु उस समय सो रहे थे और लक्ष्मी जी उनके चरणों को दबा रही है। जैसे ही लक्ष्मी जी चरणों को दबा रही है, प्रभु जी पहुंचे और नारायण नारायण की ध्वनि धीरे से लगाई। भगवान के नेत्र लगे हुए थे। जैसे ही सोचा अच्छा ये विष्णु सो रहा है या चरण सेवा करा रहा है, और यहाँ पर संत द्वार पर खड़े हैं, जाकर के वो जोर से लात मारी, ऐ विष्णु। तुरंत भगवान विष्णु खड़े हो गए, लक्ष्मी जी ने हाथ छोड़ दिए
और प्रेमियों भगवान खड़े होकर के भगवान विष्णु कहने लगे, प्रभु कि क्षमा बदन को कि क्षमा बदन को चाहिए, छोटन को उत्पात का रहीम हरि को घटो जो रघुमारी लात। भगवान विष्णु कहने लगे, अरे प्रभु जी आपके कई पैरों में चोट तो नहीं लग गई है महाराज। प्रभु जी के चरणों को पकड़ लिया महाराज, मेरे कठोर शरीर से कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं लग गई है। लक्ष्मी जी कहने लगी, धन्य है, देखो दुष्ट ने चरणों का प्रहार किया है और भगवान विष्णु कितने क्षमावान है। ऐसे प्रेमियों प्रभु जी ने क्षमा प्रार्थना बाद में करी, लेकिन प्रभु मैं तो केवल देवताओं के कार्य के निमित्त आया था प्रभु, लेकिन आप महान हो प्रभु, आप जैसे क्षमावान देवता तो संसार में कोई हो ही नहीं सकता। और फिर सभी देवताओं से जाकर के कहा, भगवान विष्णु के समान कोई क्षमावान देवता नहीं है। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित आपने भगवान की बाल लीला सुनाई, तरुण अवस्था की लीलाएं सुनाई, पापियों का उद्धार किया, बड़े बड़े दैत्यों को राक्षसों को मारा, दुष्टों का संहार किया, वो सब लीला सुनाई। लेकिन प्रभु आपने भगवान कृष्ण के मित्र की कथा श्रवण नहीं कराई। क्या भगवान कृष्ण के कोई सखा थे, कोई मित्र थे? कि हाँ भैया। तो प्रेमियों सुखदेव जी कहते हैं, राजन कि कृष्ण शौसी इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। एक ब्राह्मण था, भगवान कृष्ण का परम मित्र था, ब्रह्मज्ञानी था और संतुष्टि था। जीवन में सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है, संतुष्ट होना बहुत नितांत जरूरी है। तो प्रेमियों संतुष्टि नहीं है, संतोष नहीं है तो कुछ नहीं। और कहते हैं कि संतोषी सदा सुखी। तो वसु क्या नाम से सुदामा जी जो थे संतोषी थे, गरीब ब्राह्मण है, पोरबंदर वासी है, सारे दिन भगवान का भजन करते, प्रभु के गुणों का अनुवाद करते, अपना तन मन सब प्रभु में न्यौछावर कर दिया। लेकिन प्रेमियों बालकपन से ही भगवान की भक्ति की प्रेरणा इनके हृदय में थी। ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी की अनन्य भक्ति जब इनके हृदय में प्रेरणा हुई, जवान हुए, सुशीला नाम की पत्नी इनकी, सुशीला नामक कन्या से इनका विवाह संस्कार हुआ। लेकिन प्रेमियों पत्नी भी जैसा नाम वैसी ही थी, सुशीला नाम के अनुरूप थी, कभी कोई शिकायत नहीं। लेकिन प्रेमियों दोनों पति पत्नी प्रसन्नता पूर्वक रह रहे हैं। भगवान की कृपा से पुत्रों का भी जन्म हुआ। छोटे छोटे बालक सुदामा जी के आंगन में खेलने लगे। छोटे छोटे बालक जब आंगन में खेल रहे,
सुबह शाम भगवान की पूजा करते, दो चार घरों से जो भिक्षा मिले उसको मांग करके अपना जीवन यापन करें। प्रेमियों, समय तो अपनी गति से चलने लगा, लेकिन धीरे धीरे ज्यों ज्यों इनकी अवस्था ढलती गई, गरीबी ने आकर के अपना स्थान बना लिया, गरीबी ने आकर के अपना डेरा डाल दिया। गरीबी दिन प्रतिदिन जब इनको खंगोलने लगी तो प्रेमियों सुदामा जी लेकिन विचलित नहीं हुए और भगवान की भक्ति ही करते रहे। विचार करते, हे प्रभु, आपसे अनुराग, आपके प्रति प्रेम मेरा बना रहे। हमेशा मेरी तो यही इच्छा है प्रभु, यदि मेरा प्रेम हो तो प्रभु आपसे हो। और किस प्रकार से अपने प्रेम को प्रभु को समर्पण कर रहा है कि प्रेम तुमसे किया तो गलत तो क्या किया, प्रेम तुमसे किया तो गलत तो क्या किया, जिंदगी अब तो तेरे नाम है सावरे।
सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, सुदामा जी और सुशीला का बड़ा जीवन यापन अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन प्रेमियों जब गरीबी ने अपना पैर पसार दिया, इनको पीछे वाला थोड़ा सा, तो प्रेमियों सुशीला कहने लगी प्रभु देखो स्वामी वैसे तो मैं बड़ी भाग्यशाली हूं, क्यों? सुदामा जी कहने लगे देवी ऐसे कैसे कि प्रभु आप जैसे सदाचार शील स्वभाव वाले पति मुझे मिले, बड़े सौभाग्य से ऐसे शीलवान सत्यवादी सदाचार व्यवहार कुशल पति भाग्यशाली स्त्रियों को मिलते हैं। प्रभु स्वामी भगवान की अनन्य कृपा हुई है तब जाकर के आप जैसा पति मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन प्रभु वैसे आनंद है, घर में छोटे छोटे बालक है और छोटे छोटे घर में जब बालक होते हैं तो आंगन की जो शोभा है बड़ी प्यारी लगती है, आंगन की शोभा बड़ी निराली लगती है प्रभु, लेकिन इस दरिद्रता ने, इस गरीबी ने हमारे घर पर दस्तक दे दी प्रभु। और तो कोई बात नहीं, लेकिन इन बच्चों को थोड़ा कष्ट होता है। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे हैं, समय तो अपनी गति से चलने लगा। सुदामा जी भगवान का नित्य प्रति पूजा करते, भगवान की पूजा करते, सुबह उठ करके नहा करके और कहते प्रभु हे दीनबंधु दीनानाथ, हे करुणा निधान, अमीरी गरीबी सुख और दुख तो जीवन में चलते रहते हैं प्रभु, ये सब आपके उपहार हैं दोनों, सुख हो या दुख। जैसे आदमी को सुख को गले लगाते हैं ऐसी प्रकार से दुख को भी गले लगाना चाहिए, ये भी आपका उपाय है समय आने पर, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन में दुख नहीं देखता वो सुख का आनंद नहीं ले सकता। जिसने गरीबी देखी नहीं हो वो अमीरी का आनंद नहीं ले सकता, और जिसने गरीबी देखी है, गरीबी देखने के बाद में जब पैसा होता है तो वो जानता है कि गरीब क्या होता है। इसलिए जीवन में गरीबी आना भी जरूरी है, दुख होना भी जरूरी है। दुख नहीं होंगे तो सुख का एहसास नहीं होगा, सुख ही सुख देखोगे तो दुख को कैसे समझोगे, पराये दुख को कैसे समझोगे, दूसरे के दुख को कैसे एहसास करोगे। हे विधाता, इस गरीबी को भी मैं आपका उपाय समझ करके स्वीकार करता हूं प्रभु। तो प्रेमियों दोनों आपस में बात कर रहे हैं पति पत्नी। एक दिन की बात, सुदामा जी की पत्नी सुशीला पास के घर में गई, छोटे छोटे नन्हे बालक भी उनके साथ में चली गई। जैसे ही पड़ोस के घर में गई और प्रेमियों पड़ोस के जो बच्चे थे वो दूध पी रहे थे। छोटे छोटे बालकों की, बालक तो बालक ही हैं, दूसरे पर कोई खिलौना देख लिया तो टक लगा करके देखते रहते हैं। दूसरे बच्चे कुछ खा रहे हैं तो छोटे छोटे बच्चे जिनको ऐसी चीज नहीं मिली देखते रहते हैं। तो प्रेमी सुदामा जी के बच्चे जो हैं सुशीला के साथ में गए थे, वो निहार रहे थे कि ये बच्चे क्या पी रहे हैं। जैसे ही सुशीला घर आई और प्रेमियों घर आते ही बच्चे कहने लगे, क्योंकि सुन लिया था माँ हम भी दूध पिएंगे। सुशीला कहने लगी बेटाओ दूध अच्छा नहीं होता। कैसे? यहाँ तो भोजन के ही लाले पड़ रहे हैं। प्रेमियों इतनी गरीबी, धीरे धीरे इतनी गरीबी आ गई सुदामा जी के घर में, 2 समय का भोजन भी टाइम पर नहीं मिलता। कभी कभी तो जो कुछ मिल जाए उसी को खा करके सुदामा जी पानी पी करके रह जाए। हे विधाता, जैसा तू रखे वैसा ही तो रहना पड़ेगा। तो प्रेमियों सुदामा जी की पत्नी ने जब देखा, विचार किया, लालाओ अरे दूध अच्छा नहीं होता है। बच्चे कहने लगे माँ हमें पता है वो पड़ोसियों के बच्चे दूध पी रहे थे,
अच्छा नहीं होता तो वो क्यों पीते? दूध तो मीठा ही होता होगा। माँ हम दूध पिएंगे। सुशीला जी रोने लग गई, विचार करने लगी, अरे विधाता, मेरे घर में जब अन्न नहीं है पूर्ण रूप से, इन बच्चों को दूध कहां से लाऊं, दूध कहां से पिलाऊं? तो प्रेमियों, रसोई में गई है सुशीला, और जो चूल्हा पोतने की सफेद मिट्टी होती है, उस मिट्टी में पानी घोल करके और गिलासों को भर करके पुत्रों को जब देने लगी तो हाथ कांप गए और सुशीला के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। रो रही है सुशीला, अरे विधाता, ऐसा गरीब, ऐसी गरीबी भगवान किसी को ना दिखाए। सुशीला रो रही है। बच्चों को जब वो मिट्टी का सफेद चूल्हा पोतने की जो मिट्टी है उसके पानी को पिला दिया, और प्रेमियों, बच्चों ने तो दूध देखा ही नहीं था, दूध समझ करके ही पी गई। सुशीला, बच्चे तो प्रेमियों बच्चे ही हैं, बाहर गए और खेलने कूदने चले गए, लेकिन सुशीला का एक एक आंसू पृथ्वी को भिगोने लगा। भावों में बह गई, हे विधाता, हमें चाहे तो और कितना भी कष्ट दे दें, लेकिन इन बच्चों का क्या दोष है? इन बच्चों को बचपन में ही ऐसी दशा, हे विधाता। तो प्रेमी सुशीला जब रो रही थी, सुदामा जी जैसे आए, देवी क्या बात हो गई, क्यों रो रही हो? कि स्वामी क्या करूं, मैं अपना दुख तो सहन कर सकती हूं, लेकिन मुझसे बच्चों का, मेरे बेटों का दुख देखा नहीं जाता स्वामी, क्या बताऊं? आज इन आपके बेटों ने, पुत्रों ने दूध मांग लिया, पड़ोसियों के यहाँ दूध देख करके आए हैं, और हे स्वामी, मैंने उन्हें मिट्टी का सफेद पानी ही पिला दिया। सुशीला, ये गरीबी, धन्य है ये गरीबी। गरीबी नहीं तो भगवान को याद किया जाता है, गरीबी नहीं होती तो भगवान हमसे दूर ही नहीं, कोसों दूर होते। याद कर प्रभु को हमारे पास, गरीबी में ही प्रभु याद आते हैं। देवी, ये दोनों भगवान के उपहार हैं। इन दोनों सुख और दुख की जोड़ी है देवी, इनको हृदय से लगाओ। तो प्रेमियों, वसुदेव महाराज सुदामा जी सुशीला से कह रहे देवी कि सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो गाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव। ऊपर वाला पास फेंके, पीछे चलते
कभी तू बिछाऊं कभी तू कभी तो प्रेमियों सुदामा जी कहने लगे देवी सुख और दुख का जोड़ा है, जो भाग्य में लिखा उसको कोई नहीं मिट सकता। तो प्रेमियों सुशीला के उदर को देख करके महाराज अधीर हो गए हैं। सुदामा जी देवी जैसे सुख के समय को व्यतीत किया जाए उसी प्रकार से दुख के समय को भी निकाल दिया जाए। सुशीला कहने लगी स्वामी आपका तो कोई सखा कोई मित्र कहीं कोई ऐसा भी नहीं है जो कभी आकर के हमारी इस दीनहीन अवस्था में कभी कोई शुभ समाचार भी हमें प्रदान करे और हमारी स्थिति को भी देखे। ऐसी जब चर्चा चली, हे स्वामी एक बात कहूं, एक बार आपने बातों ही बातों में कहा था कि आपके कोई सखा है कोई मित्र है, क्या आपकी कोई सखा है कोई मित्र है आपकी? सुदामा जी कहने लगे देवी मित्र तो है लेकिन क्या बताऊं, मैंने सुना है मेरा मित्र तो अब बहुत बड़ा हो गया। कैसे? सुदामा जी कहने लगे देवी बचपन में साथ साथ खेले हैं, साथ साथ पढ़े हैं, पाठशाला में साथ साथ रहे, लेकिन अब मेरी स्थिति तुम देख रही है, मित्र द्वारका का राजा बन गया है। और देवी एक राजा की और एक भिखारी की मित्रता नहीं होती है। सुशीला वो द्वारका धीश है और मैं दरदर का भिखारी हूं। अब मित्र मुझे पता नहीं पहचानता भी होगा या नहीं पहचानता होगा, मुझे जाने भी नहीं जाने, बचपन में साथ साथ रहे थे। प्रभु कौन है? द्वारका कि हाँ द्वारका के मालिक हैं, कृष्ण हैं। हे प्रभु द्वारका के धीश हैं। एक बार मैं ये नहीं कहती कि आप उनसे कुछ मांगने के लिए जाएं, लेकिन स्वामी आपको भी पीड़ा का एहसास तो होता होगा। आप यही यहाँ पर रहते हो, बच्चों की पीड़ा घर की पीड़ा को देखते हो। पुरुष घर में ज्यादा रहता है तो ज्यादा दुख होता है। यदि कोई दुख दर्द हो बाहर जाकर के 5 भाइयों में बैठे कई मित्र के यहाँ चले जाने पर थोड़ा सा दुख कम होता है। स्वामी मैं तो अपना बच्चों में समय पास कर लेती हूँ, लेकिन आप, इसलिए मैं तो ये सोचती हूँ कभी आप मित्रों के यहाँ जाकर के अपना मन को हल्का कर लो। और मैं कुछ मांगने के लिए कहती प्रभु आपको उधर कभी जाना चाहिए। देवी चले भी जाऊं, लेकिन मित्र मान लो पहचाने नहीं मुझे तो? देवी मित्रता बराबर की होती है, एक राजा की और एक भिखारी की मित्रता नहीं हो सकती। स्वामी ये आप कह रहे हो, लेकिन उनका दिल उनका हृदय अपार हो सकता है। स्वामी आप जाओ, एक बार तो जाओ, नहीं पहचाने तो कोई बात नहीं। और प्रेमियों
सुशीला बार बार निवेदन कर रही है। सुशीला की बार बार निवेदन करने पर सुदामा जी कह रहे देवी चले तो जाऊंगा, लेकिन हमारे घर में तो कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है, क्या लेकर के जाऊंगा मित्र को भेंट में? तुम कहती है द्वारका जाओ, द्वारका जाओ। कैसे जाऊंगा? सुदामा जी से जब बार बार निवेदन करने लगी तो प्रेमियों सुशीला दौड़ करके पड़ोस में गई, सुदामा जी से भी नहीं कहा कि याचित्वा चतुरो मुष्ठिम विप्रानम प्रदुक्त तंडुला शैलखंडेन तान बद्ध्वा भारती प्रादुपायनम। सुदामा जी के लिए पड़ोस की महिला से जाकर के कहा है आज मेरा पति बाहर गांव जा रहा है, यदि जिंदे रहे तो तुम्हारा ये चावल मैं चुका दूंगी, मुझे 4 मुट्ठी चावल दे दी। बहन पड़ोसी ने कहा बहन ले जाओ, इतना चाहिए। नहीं बहन केवल बाहर गांव जा रहे हैं तो कुछ भेंट भेज लूंगी। 4 मुट्ठी चावल लेकर के और सुदामा जी की पत्नी जब चली है और प्रेमियों जैसे ही सुदामा जी की पत्नी सुशीला चावल लेकर के आई और अपने पति से निवेदन किया, लेकिन प्रेमियों कहते हैं ना पति परमेश्वर होता है माता बहनों के लिए, लेकिन परमेश्वर की पूजा करें पति के रूप में और पति की परमेश्वर के रूप में पूजा करें। कैसे? सुशीला जी भगवान का ध्यान धर रही है, लेकिन कह रही है प्रभु आप इनकी कैसे भी मति शुद्ध रखना, कहीं इनका विचार डगमगा न जाए। अपने पति से कह रही है और भगवान का ध्यान धर रही है कि घर देखी दशा ही सोच बसा, किस भांति दयालु कृपा करी हो। ये फूटी कटोती टूटे तवा, अब लो यदुनाथ हमें शरण हो। भरतार हमारी नहीं मानत है, अब बालक ले हम कित जाए। यही सोच चली अब नारी, हम जाय पति चरणों पर हो। हम जाय पति चरणों पर हो। हे कन्हैया, हे सांवरे बिहारी, भरतार हमारी नहीं माने। कई माता बहन घर में अथाह दुखी होकर के बहुत बड़े निर्णय ले लेती है और अपनी जिंदगी खराब कर लेती है। जो माता बहन ऐसा निर्णय का विचार भी करती है, उनसे घिरा हुआ संसार में कोई नहीं हो सकता। दुखों से कभी घबराना नहीं चाहिए, कभी गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए कि मैं तो अपने बेटे को लेकर के कुएं में कूद पड़ूं या ये खा जाऊं वो खा जाऊं। अपनी जिंदगी बर्बाद करती है, अपने माता पिता को कलंकित करती है, ससुराल को कलंकित करती है। कभी भी ऐसा गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। संकट का मुकाबला करना चाहिए। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलने वाला है। जो ऐसा करती है ये जिंदगी भी खराब करती है और आगे का जीवन तो हमेशा के लिए खराब है। प्रेत योनि मिलती है, भूत की योनि मिलती है और उसमें कुछ नहीं मिलता, केवल हवा। भटकते रहो जिंदगी भर और किसी ने कब्जे में कर लिया तो नरक जैसी स्थिति बन जाएगी। इसलिए कभी भी ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए। आज बहुत दुखी है सुशीला, लेकिन भगवान से निर्णय करी है कि प्रभु इन बच्चों को लेकर के कहां जाऊं,
अब मैं पति के ही चरणों में जाकर के निवेदन करूंगी, आप उनकी मति को शुद्ध बनाना प्रभु, कैसे भी करके वो द्वारका चले जाए। तो प्रेमियों, जैसे 4 मुट्ठी चावल ला करके और दिए हैं, चावल बांधने के लिए जब कपड़ा देख रही हैं, घर में झोली में तू ले आई 4 मुट्ठी चावल, सोच रही है पति को बांध दूं, घर में कोई वस्त्र नहीं है, क्योंकि पुराने से पुराना जो कपड़ा है वो तो पहन रखा है। अपने ही साड़ी के एक तरफ के किनार से और प्रेमियों कपड़े को फाड़ लिया और वो जर्जर कपड़ा जो हो गया है उसी की प्लेट बनाई, 1 नहीं 2 नहीं 4 प्लेट करके ऐसा जर्जर कपड़े में चावल की पोटली बंद करके और पति को दी। और प्रेमियों, भगवान से निवेदन कर रही है कि टूटी हमारी नैया, टूटे सभी सहारे, हे श्याम मेरी नैया कैसे लगे किनारे, हे श्याम मेरी नैया कई दिवस पिया। अब स्वामी, घर में तो चावल भी नहीं थे, मांग करके लाई हूं कि दिवस बीत गए पिया, अब तंदुल 4 नहीं घर में है, कछु भीख मिली तुमको प्रभु, अब वो भी पूर्ण पात्र नहीं है। हे स्वामी, ये हार गई प्रभु तुमसे कहकर, प्रभु के दर जाओ भलो अपनो, कर जोड़ करूं विनती स्वामी, मुरलीधर को और ध्यान धरो, मुरलीधर को और ध्यान धरो। और सुदामा जी को चावल की पोटली दे दी। सुदामा जी ने कहा देवी ठीक है, तू भेज रही है, चले जाता हूँ, पहचानना और न पहचानना और इस प्रभु के हाथ है, मित्र है, द्वारकाधीश है। चल दिया प्रेमियों सुदामा जी, और जैसे ही लगते टेकते टेकते वृद्ध हैं, जा रहे हैं सुदामा और प्रेमियों, जाते जाते रास्ते में थक गए और कह रहे हैं कन्हैया, ऐ सांवरे बिहारी, आपकी नगरी बहुत दूर है, कैसे पहुंच पाऊंगा। हे बिहारी की दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे बिहारी, कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी